मैं किसी एक चीज़ को अपनी स्किन पे यूज़ कर रही हूँ, एज यू नो के पिंपल्स भी थे मुझे और थोड़ा सा आपकी ढीली लटकी स्किन है वो भी ठीक होगी और बहुत सारे तरीक़ों से उसको यूज़ कर सकते हैं। अपने घर में अगर आप उसको ला के रखते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है, नेगेटिविटी चली जाती है। देखिए, नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई भूत और प्रेत होता है, इसका मतलब होता है कि आपके घर में जो एयर है वो अगर पोल्यूटेड है तो उसको वो ना क्या क्लीन कर देती है। तो ये होता है पॉजिटिविटी, ठीक है। आज इसके साथ साथ एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मॉडर्न ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और मोस्ट ऑफ चीज़ें हम वहाँ से सीखते हैं। लेकिन जैसे कि चाहे बच्चों का फ्यूचर हो, चाहे घर में कुछ हमें लेके आना हो, चाहे कपड़े पहनने की बात हो, कुछ भी हो, हम सोचते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना है। अगर हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। सिर्फ ये चीज़ों को देखते हुए हम परेशान भी होते हैं और उन चीज़ों को करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो काम जिसका है उसी को वो सूट करता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान हर चीज़ों में परफेक्ट हो सकता है, लेकिन हाँ, ज़माने के साथ चलना ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कौन क्या पहन रहा है, सिर्फ कपड़ों को लेके ये चीज़ चले या फिर घर को लेके वो चीज़ चले। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिनको लेके चलना होता है, चाहे वो स्किन केयर ही क्यों ना हो। इतनी जो चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, आए दिन नए नए ब्रांड आ रहे हैं, हम सोचते हैं ये ले ले, एक परचेज़ भी कर लेते हैं, संतुष्टि नहीं होती है। फिर कुछ दिन बाद कुछ और चीज़ आ जाती है और हमें लगता है कि अब क्या करें, अब ये लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ काम करेगी तभी बात कर रहे हैं। देखिए, वो जो लोग बात कर रहे हैं उनको उस चीज़ के लिए पैसा मिल रहा है, वो जो लोग उनकी ऐड कर रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है। ये चीज़ हमें देखनी है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। इवन बच्चों के फ्यूचर को लेके भी हम इस तरह से डिसीजन लेते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बजाय उसका या तो हमें किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट अगर हमें लगता है कि ये चीज़ में ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, या फिर यहाँ पे जो है फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें कुछ और इंटरेस्ट उसका जगाना चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट जगे और उस चीज़ में वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को बोला जाए कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है। इस तरह से अगर चीज़ें करेंगे तो वो उस फील्ड में उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना कि वो जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें कर सकता है। लेकिन इंटरेस्ट ना ऐसे ही नहीं बनता अगर हम चीज़ों को छोड़ दें, है ना, छोड़ दें, उनके साथ कुछ डिस्कस ही ना करें, किसी चीज़ के बारे में बताएं ना, किसी चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है, क्या इसी चीज़ के फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान है। अगर हम ये बताएंगे ही नहीं तो वो नहीं समझ पाएगा कि क्या करना सही है क्या नहीं। देखिए, वो बेस है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी करना चाहे हर कोई हर एक चीज़ कर सकता है, लेकिन उसकी जो बेस है ना वो वैसा बनाना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि जो आजकल DIYs हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बहुत कम पैसे में वो चीज़ मिलती हैं, बहुत अच्छे उनके फ़ायदे होते हैं, लेकिन आपको कोई भी उसके बारे में ऐड नहीं मिलेगी, कहीं उसके बारे में सुनने देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, आजकल जो YouTube है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे फिर भी नेचुरल रेमेडीज़ जो आप लोग के साथ शेयर की जाती है, वहाँ पे आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन हमें उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि नहीं, इन चीज़ों से ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन उन चीज़ों की ऐड क्यों नहीं बनती है? जब वो चीज़ें इतनी अच्छी है तो ऐड क्यों नहीं बनती है? क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जो मार्केट है उसको उन चीज़ों से उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है। जब तक वो 4 से 5 केमिकल और कुछ ये वो घूम के और बना के चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं और उन लोगों को फ़ायदा नहीं होता। अब कोई चीज़ है ही 10 रुपये की, तो क्या उसमें उनको बेनिफिट मिलेंगे? लेकिन हमारे लिए उसके जो फ़ायदे हैं वो अनदर लेवल है। अनदर लेवल मीन्स अनदर लेवल। तो इसलिए बोलती हूँ, जो भी चीज़ आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, थोड़ा सा उसको सोच समझ के, बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेना, ये कहीं की भी समझदारी नहीं होती है। इसके साथ साथ अपनी स्किन केयर अगर अच्छी करना चाहते हो, अपनी स्किन बहुत अच्छी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारा पानी पीना होता है, धूप में जाना होता है, किसी भी केमिकल के जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर थोपने से, ये लगा लिया वो लगा लिया, उससे बचना होता है। लेकिन अच्छा दिखना है,
अच्छा तो हर कोई दिखना चाहता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए लिप्स जो है उनको आप कलर कीजिए, उन पे लिपस्टिक लगाइए, उनको थोड़ा सा वाइब्रेट जब कलर आप देते हैं ना तो उससे आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें करनी पड़ी, इसके साथ साथ आपका बहुत अच्छा लुक सामने आता है। उसके साथ साथ आप अपनी आईज़ का मेकअप कर सकती हैं, जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ एक काजल जब आप यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा एक प्रेजेंटेबल आप दिख सकते हो, ठीक है। तो जो ट्रेंड है उसको फॉलो करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको केमिकल की तरफ भागना चाहिए, आपको वही कपड़े पहनने चाहिए जो हर कोई पहनता है। कंफर्टेबल आप किस चीज़ में फील करते हो वो काम करिए, वो चीज़ें करिए, क्योंकि देखा देखी चीज़ें करते करते हम थक जाएंगे, परेशान होंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अंदर से कुछ और चाहते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को छोड़िए, जो आपको पसंद है, आपको जैसे कपड़े पसंद है, जो आपको ठीक लगता है वो चीज़ें करनी चाहिए। और कपड़े ऐसे पहनिए जो जिसमें आप ब्रीथ कर पाएँ, है ना, जिसमें ब्रीथ कर पाएँ। और स्किन और हेल्थ को अच्छा करने के लिए जितनी नेचुरल चीज़ें हैं उतना कीजिए, अच्छा खाना खाइए, ढेर सारा पानी पिए, धूप में जाइए, अच्छी सोच रखिए, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि हम खुश नहीं रह पाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती है कि हम परेशान हो जाते हैं, ना चाह कर भी हम बार बार अपने मन को समझाते हैं कि हम मुझे ये सब नहीं करना, मुझे परेशान नहीं होना है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं हो जाते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, 1 महीना लगेगा, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, लेकिन हमारी थिंकिंग जो है वो ज़रूर चेंज होगी। और जब हमारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी ना तो हम खुश रहना सीख जाएंगे। चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जो हम सडन करके काम करते हैं ना, अगर कुछ हो भी जाता है तो एक बार उसके बारे में सोच के कि हाँ मुझे ये नहीं करना है, तो कोशिश करें, धीरे धीरे करके ही ठीक होंगी। ऐसा नहीं है कि आज सोचा और कल वो चीज़ हो जाए। तो स्किन के बारे में बात कर रही थी, तो मैं बात कर रही थी फिटकरी के बारे में। फिटकरी की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे घर में ऐसे भी आप रख दीजिए किसी भी बाउल में, किसी भी चीज़ में, तो वो आपके जो आसपास जो एयर है ना उसको क्लीन करती है। साथ ही साथ मैं आजकल उसको किस तरह से यूज़ कर रही हूँ, मैं एक फिटकरी के 2 पीस मैंने अपने बाथरूम में रखे हैं। तो आफ्टर फेस वॉश, जैसे नहाने से पहले फेस वॉश करते हैं, तो जैसे ही मैंने फेस को वॉश किया उसके ऊपर उस पीस को रब कर देती हूँ। हमेशा बोलती हूँ कि हर किसी के पास इतना तामझाम करने का टाइम नहीं होता है कि हम अपनी स्किन के ऊपर ही पूरा फोकस करें, इसलिए फोकस उन चीज़ों के ऊपर कीजिए जिससे बहुत बेनिफिट मिलते हैं, और 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे मिलते हैं। तो वो है हमारी डाइट और खाना पीना। तो एनी हाउ स्किन में अगर प्रॉब्लम है, जैसे मुझे पिंपल हो रहे थे, आप सबने देखा था, तो जैसे मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया फिटकरी को, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मुझे मिला। आपकी स्किन लटकी हुई है, ढीली है, उसमें एक खिंचाव पैदा होता है, लेकिन उसकी ये है कि बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है, तो बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। आप वीक में 2 बार, वीक में 3 बार, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फेस पे मैं अगर बताऊँ तो लगभग मैं डेली यूज़ कर रही हूँ। क्यों डेली यूज़ कर रही हूँ? उस पीस को लेती हूँ अपनी स्किन पे, इस तरह से आफ्टर फेस वॉश एक बार उसको इस तरह से घुमा के लगा देती हूँ, छोड़ देती हूँ। जैसे ही मैं नहा लेती हूँ, है ना, कुछ सेकंड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट आप बोल सकते हैं, उसके बाद मैं अपने फेस को प्लेन पानी से वॉश कर लेती हूँ। जैसे ही आप प्लेन पानी से फेस को वॉश करोगे, आपको लगेगा बहुत ड्राई ड्राई सा फील होगा, लेकिन डोंट वेरी, कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप मॉइस्चर लगाएंगे, आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। और उसके बाद रोज़ वाटर जरूर स्प्रे करें। रोज़ वाटर को फिटकरी के साथ यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। ये सिंगल चीज़ के बारे में बता रही हूँ, अगर हम इसको किसी चीज़ के साथ ऐड करके यूज़ करेंगे तो अनदर लेवल बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन ईजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। उसके साथ साथ आप जब अपने अंडर आर्म्स करते हैं, सेव करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, जो भी करते हैं, और आपने देखा होगा अंडर आर्म्स बहुत ब्लैक हो जाते हैं, इवन ये जो पिंपल्स के निशान होते हैं उनको भी कम करने में हेल्प करती है, यानी कि दाग धब्बों पे भी ये काम करती है फिटकरी। तो अंडर आर्म्स में भी सेम ऐसे ही, नहाने के बाद मैं उसको उस पत्थर को लेती हूँ, वॉश करती हूँ थोड़ा सा और रब कर लेती हूँ और छोड़ देती हूँ। उसको मैं वॉश नहीं करती हूँ, वो लगा रहता है। एक आपके पसीने की बदबू नहीं आएगी, साथ ही साथ जो अंडर आर्म्स है लटक गए हैं वो भी टाइट होंगे, साथ ही साथ जो डार्कनेस है वो भी कम होगी। तो एक छोटी सी चीज़ है, फ़ायदे देख रहे हो आप कितने हैं, लेकिन वहीं अगर समझने की बात है। दूसरी बात है ट्रस्ट की। अगर आपने ट्रस्ट करके चीज़ों को करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। फाइन लाइंस, रिंकल, ओपन पोज, जो भी स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, एज के साथ आएंगी, बट हम उनको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं इन चीज़ों के थ्रू, बस, और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे मेन जो चीज़ है वो फोकस करिए अपनी सोच के ऊपर और अपनी डाइट के ऊपर, अपने दिन भर में आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।